हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। मैं हूं आपका अपना अवनीश त्रिपाठी। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ भी होंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आप लोग पूछ रहे थे कि सर एक बात समझ नहीं आती है अक्सर, या जो लोग अभी 12th की पढ़ाई अब शुरू कर रहे हैं लेट सवेर, या सीयूईटी सुन रहे हैं कि सर ये बोर्ड और सीयूईटी में अंतर क्या है और क्या इन दोनों में कुछ कॉमन भी है, क्योंकि बहुत सारा बैच, जैसे हमारे संकल्प बैच है जो बोर्ड और सीयूईटी दोनों के लिए एक साथ चलता है, तो बहुत सारा कंफ्यूजन है कि सर ये बोर्ड और सीयूईटी में क्या अंतर है और क्या समानताएं हैं। तो मैं आज बहुत शॉर्ट में आपके सारे डाउट्स क्लियर करता हूं कि असल में बोर्ड एग्जामिनेशन और सीयूईटी में क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या जो है उसमें अंतर है। अगर मैं सबसे पहले समानता की बात करूं, पाठ्यक्रम की बात करूं, तो सबसे पहले आती है बात सिलेबस की। देखिए, लगभग 100% अगर मैं कुछ स्टेट बोर्ड्स को छोड़ दूं, जैसे यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, जहां पर कुछ पाठ हटा दिए गए हैं, तो जो एनसीईआरटी है, या बेसिकली आप जो कह सकते हो कि जो आपका सिलेबस है, वो बोर्ड और 12th दोनों के लिए एक है। इसमें कोई शक नहीं है कि अप्रोच अलग अलग होगा, तरीका उसको डील करने का अलग होगा, पढ़ने का अलग होगा, लेकिन एक समानता यह दिखाई पड़ेगी कि आपको कमोवेश वही सिलेबस पढ़ना है जो बोर्ड में भी है और सीयूईटी में भी है। कई स्टेट बोर्ड में थोड़ा जो सीयूईटी है उसमें एक आध एक्स्ट्रा चैप्टर है, बोर्ड से हटा दिए गए हैं, लेकिन जब बात सिलेबस की आएगी तो आप ये मान के चलिए कि लगभग वो एक जैसे हैं, या अगर चैप्टर हटे भी हैं बोर्ड से तो जो चैप्टर हैं वो सब के सब सीयूईटी में आएंगे। तो एक समानता यह है कि सिलेबस एक रखा गया है, यानी जो 12वीं का सिलेबस है उसी सिलेबस को बोर्ड के लिए भी रखा गया है, सीयूईटी के लिए भी रखा गया है। दूसरा समानता है बहुविकल्पीय, यानी एमसीक्यूज जो होते हैं। देखो बेटा, बोर्ड एग्जामिनेशन जो है, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, सब में कुछ ना कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, मतलब कुछ ना कुछ एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और सीयूईटी में भी एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। थोड़ा सा अंतर यह रहता है कि लेवल का, वो मैं आगे अभी अंतर में चेंज उसको आपको डिस्कस करूंगा, लेकिन एक समानता यह दिखाई पड़ेगी कि जब आप चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं तो उसकी बारीकियों में जो एमसीक्यूज निकल के आ रहे हैं, जो बहुविकल्पीय प्रश्न निकल के आ रहे हैं, तो बहुविकल्पीय सीयूईटी में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है। तीसरा, एनसीईआरटी दोनों के लिए बहुत बड़ा ग्रंथ साबित होता है, चाहे आप बोर्ड की परीक्षा दे रहे हैं, चाहे आप सीयूईटी की परीक्षा दे रहे हैं। इस एनसीईआरटी के बिना आप बिल्कुल भी कोई सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे, ये लिख कर रख लीजिए। तो एनसीईआरटी आपके लिए बहुत बड़ा एक क्या होगा, एक आपके लिए औषधि बनने वाली है। तो ये हो गया समानता। अगर मैं अंतर की बात करूं तो सबसे बड़ा अंतर यह है कि जो सीयूईटी की परीक्षा है वो कंप्लीटली ऑनलाइन होती है, और जो आपका बोर्ड का परीक्षा है वो ऑफलाइन होता है, आपको लिखना पड़ता है। इसके अलावा अंतर यह है कि सीयूईटी की पूरी परीक्षा एमसीक्यूज में होती है और बोर्ड की पूरी परीक्षा आपको एमसीक्यू और थियरी दोनों लिखना होता है, यानी बहुविकल्पीय और दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय। अंत में जो सीयूईटी है उससे आप किसी यूनिवर्सिटी में या विश्वविद्यालय में प्रवेश पाते हैं, खासकर केंद्रीय विश्वविद्यालय में। और जो बोर्ड की परीक्षा है वो 12वीं पास करके और आगे की कहानी के लिए होती है। आपको पता है 12वीं पास करके करेंगे आप, 12वीं का एग्जाम दिए रहेंगे तो भी सीयूईटी आप देंगे, जाहिर सी बात है। ये कुछ बेसिक्स अंतर हैं जो सीयूईटी और बोर्ड को एक दूसरे के करीब लाते हैं या अलग करते हैं। इन अंतर को अगर हम अच्छे से समझे रहेंगे तो हम बहुत आसानी से अपना सारा का सारा काम कर लेंगे। आई होप कि ये छोटा सा सेशन आपको समझ में आया होगा। हम मिलेंगे अगले सेशंस में। हमारा संकल्प बैच भी चल रहा है, संकल्प बैच में भी इनरोल होकर आप सीयूईटी और बोर्ड दोनों की तैयारी एक साथ कर सकते हैं। और आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी बेहतर से बेहतर तैयारी करके और अच्छा से अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स अगले सेशन में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। टेक केयर, जय हिंद।